देखिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए देखिए क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। अगर सपोज आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी कि एक ए एलिमेंट को बी एलिमेंट से मैपिंग कर रहा है, एक एफ फंक्शन आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक जी फंक्शन दे रखा है सच दैट बी रिलेट्स टू ए, यानी कि मान लीजिए आपको एक एफ फंक्शन ये दे रखा है कि एक ए एलिमेंट है और एक बी एलिमेंट है। तो ए की बी के साथ मैपिंग किसकी मदद से हो रही है? एफ फंक्शन के थ्रू हो रही है, ठीक है। और मान लीजिए आपको एक प्रोवाइडेड दे रखा है फंक्शन जी दे रखा है, और जी किस तरीके से, जी सच दैट बी रिलेट्स टू ए, यानी कि बी ए को रिलेट कर रहा है, ठीक है। और साथ में एक हमें प्रोवाइडेड है कि दोनों फंक्शंस क्या होने चाहिए, बाइजेक्शंस होने चाहिए, यानी कि जो आपको फंक्शन दे रखे हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शंस होने चाहिए। बाइजेक्टिव कौन से होते हैं? वन वन और ऑन टू दोनों जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे लिए कंडीशन है कि अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है कि f ए को b से रिलेट कर रहा है और एक g फंक्शन दे रखा है वो b को a से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और साथ में प्रोवाइडेड है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होने चाहिए। तभी आपको जो g दे रखा है आपको फंक्शन जो b को a से रिलेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ f, ठीक है। तो जो हमारा g फंक्शन है इट इज़ द इनवर्स ऑफ f डिनोटेड बाई एफ इनवर्स, ठीक है। एफ इनवर्स से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, ये आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको फंक्शन एफ एक्स है, यानी कि एक्स एक पर्टिकुलर वैल्यू हमने फंक्शन में लगाई और फंक्शन में एक्स की वैल्यू लगाने के बाद हमें सॉल्यूशन मिला और वो वैल्यू मान लीजिए आपको वाई दे रखी है, ठीक है। यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है वाई। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो x इसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स y के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनवर्स फंक्शन निकालेंगे। तो मेन जो हमारे पास कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि दोनों फंक्शन जो आपको प्रोवाइडेड है वो पहली बात बाइजेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। और जो पहला फंक्शन है वो आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट b से रिलेट कर रहा हो, और जो दूसरा फंक्शन है g मान लीजिए वो आपको क्या कर रहा हो, रिवर्स कर रहा हो, यानी कि b को a से रिलेट कर रहा हो। और दोनों कैसे होने चाहिए, बाइजेक्टिव होनी चाहिए। तभी हमारा जो g वाला फंक्शन है उसको हम बोलेंगे इनवर्स ऑफ द फंक्शन f, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं f इनवर्स से, ठीक है ना। इस तरीके से हम निकालेंगे। अब चैप्टर का नाम हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम किसकी बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं फर्दर इसके बारे में। अब देखिए आपको एक फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, तो हम इसके इन्वर्स के बारे में थोड़ा ग्राफ की मदद से सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं, ठीक है। तो ये ग्राफ की मदद से चेक करा जाता है। सबसे पहले देखिए मान लीजिए हम ग्राफ कैसे तैयार करेंगे, एक इसमें ले लेंगे वैल्यू 0,1 और एक 0,π/2। सिमिलरली यहाँ पर ली जाएगी 0,-1 ली जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी 0,-π/2। यहाँ पर एक वैल्यू लेंगे -1,0, ये -π/2,0 हो जाएगी और ये वैल्यू होगी 1,0, ये π/2,0, ठीक है। तो हमारे पास दो फंक्शन है, एक है y इक्वल टू साइन एक्स और एक है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स तब होंगे जब इनका जो ग्राफ आएगा वो एग्जैक्टली मिरर इमेजेस होंगी एक दूसरे की, ठीक है। तो अगर ये जो मेरे ग्राफ आया, मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन इससे खींच दूँ एग्जैक्टली, ये मैंने अप टू द स्केल नहीं बनाया, इस वजह से थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अब अगर हम अप टू द स्केल बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, जहाँ पर हमें प्रोवाइडेड होगा 1 सेंटीमीटर या 2-2 सेंटीमीटर का एक्चुअल गैप, तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूंगा तो जितना पार्ट इधर आ रहा है उतना ही पार्ट ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस आ रही हैं, सिमेट्री हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री 0,0, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये जो है एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। तो इसको देखिए प्लॉट कैसे करना है। प्लॉट करने के लिए यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ ले रखी है मैंने। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। y इज इक्वल टू साइन एक्स है हमारा, तो साइन π/2 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर एक वैल्यू मिल गई हमें, x की वैल्यू हमारी π/2 आ गई और y की वैल्यू आ गई 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी हमारी y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो π/2,1 आ जाएगी, पहली वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू देखिए अगर मैं π/2 की जगह -π/2 लेता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। यानी कि हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, एक मिल गई हमें -1 और एक -π/2। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी, -1, सॉरी यहाँ पर आएगा एक चेंज थोड़ा सा यहाँ पर ये कर लीजिए। ये जो वैल्यू हमने लगाई है, एक लगाई है -π/2, एक लगाई है हमने -1। तो
ये हमारी x की वैल्यू आई है, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू आई है -π/2, तो यहाँ लगा देंगे -π/2 और यहाँ लगा देंगे -1, ठीक है। तो ये जो आपको ग्राफ मिला है इस तरीके से, ये हमें किसका मिल गया, y = sin x मिल गया। पहचानने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे y = sin x ये आ रहा है और एक ये y = sin x आ रहा है, ठीक है। पॉइंट प्लॉट करना है, मैं सीधे सीधे पॉइंट कैसे प्लॉट किया है, देखिए जब हमने x की वैल्यू ली यहाँ पर -π/2, तो y की वैल्यू -1 आई, तो -π/2 -1 आ गई, और दूसरी वैल्यू हमारे पॉइंट की कितनी आई है, π/2, 1 आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया y = sin x का ग्राफ। अब अगर आपको दे रखा है y = sin इनवर्स x, तो इसका हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इसके लिए भी देखिए मैंने वैल्यूज़ ले रखी हैं, क्या क्या है देखिए। y = sin इनवर्स x लिया है। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूँगा तो किस थीटा, यानी कि थीटा की किस वैल्यू पे 1 आता है हमारा, तो π/2 आ जाएगा, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू आ गई π/2, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू π/2, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, ठीक है ना। अगली वैल्यू देखिए y = sin इनवर्स, अब लगा देंगे -1, ठीक है। -1 ही क्यों लगाएंगे, देखिए जो साइन की वैल्यू होती है वो +1 और -1 के बीच में रोटेट होती है, तो हमने दो वैल्यूज़ ले ली है, -1 ले ली है, +1 ले ली है, बाकी वैल्यूज़ इसके बीच में आने वाली है, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ इसमें आएंगी, ठीक है। लेकिन हम आउटर बाउंड्स की बात कर रहे हैं तो हम -1 और +1 को ही कंसिडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हमने ले ली साइन इनवर्स, अब x की वैल्यू क्या ले ली, -1 ले ली, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई है -1 को हम -π/2 आई है, ये पॉइंट मिल गया। अब दोनों पॉइंट को जब हम जोड़ देंगे तो हमें ये ग्राफ मिल जाएगा जो y = sin इनवर्स x का होगा, ठीक है। तो अब इससे क्लियर हो रहा है कि y = sin x और y = sin इनवर्स x एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स नहीं एग्जिस्ट होगा, ये बात ध्यान रखना है। जिसमें इस तरीके से ग्राफ आएगा, जैसे साइन का आ रहा है ग्राफ, ठीक है, साइन x और साइन इनवर्स x का जो ग्राफ आ रहा है वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, तो हम ये बोल देंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं होगा तो हम इसमें नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये ग्राफ का एक हेल्प ली जाएगी इसमें। अब देखिए अगर आपको दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, θ1 दे रखी है एंगल और एक θ2 दे रखी है, तो आप मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, थीटा की मिनिमम वैल्यू हम ले सकते हैं -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी, +π/2 आएगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस पर्टिकुलर -π/2 वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहिए तो वो मिनिमम यानी कि -1 आएगी और मैक्सिमम यानी कि π/2 पे +1 मिल जाएगी, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाया, ये साइन इनवर्स दे रखा है √3/2, ठीक है। तो हमें इसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, यानी कि हमें बेसिकली यहाँ निकालना है थीटा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, x की वैल्यू तो -1 और +1 के बीच में रोटेट करती है, मैंने आपको बताया, और थीटा की वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच में रोटेट करेंगे। अब देखिए अगर आपको थीटा निकालना है तो थीटा = sin इनवर्स x होता है, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर x प्रोवाइडेड है आपको √3/2, x थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, थीटा की जगह हम रख सकते हैं π/3, यानी कि sin 60 डिग्री में इसकी वैल्यू कितनी आती है, √3/2 आती है, ठीक है ना। अब sin थीटा यानी कि sin थीटा और sin π/3 को इक्वल रखा जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 आ जाएगी। तो यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग ट्राई कीजिए।